Welcome to Tathastu e-learners Concepts of Physics by Hemlata. So today we are going to study chapter 10, that is light reflection and refraction. So by the title itself it is very clear that reflection and refraction are associated with light. Let's perform an experiment together. अगर हम एक डार्क रूम में जाते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है because there is no light. There is no light, there is no reflection. No reflection, we are not able to see anything in that room. Let's understand कि हम दिन के समय में कैसे देख सकते हैं या जब भी लाइट ऑन होता है हमारे रूम में तो कैसे देख सकते हैं चीजों को. Let's discuss that. During daytime और जब भी हमारे कमरे में लाइट ऑन रहता है तो क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसमें क्या होता है, सनलाइट जो होता है फॉल करता है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, राइट. तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस इंसिडेंट रे को वापस भेज देता है एंड दैट रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. अगर हम लोग इंसिडेंट पॉइंट पे एक नॉर्मल खींचते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं नॉर्मल, ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो भी एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल. तो क्या होता है रिफ्लेक्शन में, जनरली रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना इन विच all of incident rays or incident light are sent back to that medium. मतलब रिफ्लेक्शन वो फिनोमिना होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट क्या कर देता है, सारे इंसिडेंट लाइट को वापस भेज देता है अपने में से, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, राइट. इसमें क्या है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट पे एक रे फॉल हो रहा है, फिर उसको ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, वापस भेज दे रहा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. और वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम लोग चीजों को देख पाते हैं. तो बेसिकली डार्क रूम में क्या होता है, इन द डार्क रूम देयर इज नो लाइट, राइट. तो कोई भी लाइट नहीं है तो इंसिडेंट भी नहीं होगा और रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, तो हम लोग देख नहीं पाएंगे चीजों को. So let's recall the law of reflection which we have already studied in our previous classes. Let's start that. What is that? एक ऑब्जेक्ट में लाइट इंसिडेंट होता है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. अगर हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है इंसिडेंट एंगल, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, बोथ आर इक्वल. आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि जो भी रे जो है ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रहा है वो सेम आई एंगल से फॉल कर रहा है और सेम एंगल बनाते हुए वापस चला जा रहा है. दैट्स व्हाई दिस टू एंगल आर इक्वल. और हम लोग अगर देख सकते हैं इसमें कि जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे, incident ray, normal and reflected ray, all three lie in the same plane. So this we have to keep in our mind. अब हम लोग आते हैं what is opaque object and what is transparent object or transparent medium. By the name it is clear that transparent medium means जिसके आर पार हम देख सकते हैं, और जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम. मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट करता क्या है, अपने में से जो भी लाइट रेज फॉल होता है उसको लाइट को अपने में से अलाउ करता है, इसीलिए हम लोग उसके आर पार चीजों को देख पाते हैं. ओपैक, ओपैक मीन्स विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट, मतलब जो भी अपने में से लाइट को पास होने नहीं देता, दैट इज कॉल्ड ओपैक ऑब्जेक्ट. इन दिस केस वी आर एबल टू सी कि एक वुड में हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं और वो अपने में से लाइट को पास नहीं होने दे रहा है. मीन्स ओपैक ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट which does not allows light through it is called opaque object. Example of opaque object we can see in our room, like four walls, doors. These are opaque object.
So in this chapter, we are going to deal with many wonderful phenomena which are related to light, like how the image formation happens in the mirror, and what's the reason behind twinkling of star, and what's the reason behind the formation of beautiful rainbow. So at the end of this chapter, we are gonna answer all these questions. तो हम लोग इसमें देख रहे हैं, इस पेज में है कि बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं और पीछे से लाइट आ रही है, तो इनका शेडो दिखाई दे रहा है. इट मीन्स लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और जो भी ऑब्स्टेकल उसके रास्ते पे आ जाते हैं तो उसका शेडो बन जाता है. इट मीन्स लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. अगर हम इसका एक एक्सपेरिमेंट करना चाहें अपने घर में तो कर सकते हैं. अगर हम एक टॉर्च जलाते हैं और अपने फिंगर्स को उसके सामने रख देते हैं तो फिंगर्स जो होता है लाइट को ब्लॉक कर देता है और हमारे फिंगर्स का जो शेडो है वो फॉर्म होता है. इट मीन्स लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. सो इन दिस वी आर एबल टू सी कि यहाँ पे एक ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है और यहाँ पे हम लोग पेंसिल को उसमें डुबा दिए हैं. तो जो डूबा हुआ पार्ट है वाटर में वो हमको बेंट नजर आ रहा है. व्हाई इट इज सो? दिस इज एक्चुअली कॉल्ड रिफ्रैक्शन. सो अगर हम लोग एक चीज देखें कि रिफ्रैक्शन क्या होता है तो हमको ये पता चलेगा कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो बेंट हो जाती है, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन. we will deal about this topic in this chapter when we will come to that. तो इस सब का आंसर हम दे पाएंगे वेरी क्लियरली. यहाँ पे देखो जो पेंसिल रखा हुआ है वो हमको दिख रहा है वर्चुअल, उसका वर्चुअल इमेज हमको दिख रहा है, मीन्स वो बेंट हुआ है, दैट इज वर्चुअल इमेज. बट रियल में पेंसिल क्या है? स्ट्रेट है, राइट. तो ये ऐसा क्यों होता है? अगर हम देखेंगे इस चैप्टर में हम सिर्फ 3 मीडियम्स की बात करते हैं. एक तो वैक्यूम और एयर, सेकेंड थिंग इज वाटर, थर्ड थिंग इज ग्लास. तो अगर हम लोग देखें कि जो लाइट का स्पीड होता है वो वैक्यूम और एयर में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है. और सबसे हाईएस्ट स्पीड होता है वैक्यूम और एयर में. दिस इज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट. और उसके बाद होता है वाटर में, और ग्लास में सबसे कम स्पीड होता है लाइट का, ठीक है. So we will deal about this topics when we will come to that topic in this chapter. So thank you very much.